हाय, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज कुछ दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कल हमने डॉक्टर को दिखाया, हीमोग्लोबिन काफ़ी लो था, तो हीमोग्लोबिन का वो एक्स्ट्रा जो भी बढ़ाने का बॉटल चढ़ता है तो वो चढ़ा। तो कल का ब्लॉग तो मेरा ऐसे ही चला गया क्योंकि हॉस्पिटल में ही निकल गया पूरा दिन। और क्योंकि सुबह दिखाया था, फिर शाम को हमने रिपोर्ट ली ब्लड सैंपल वगैरह का, और फिर उसके बाद हम गए तो शाम को दिखाया डॉक्टर को। और फिर उन्होंने जो भी बोला 3-4 टाइप के, तो उस चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। सब काफ़ी, अमित भी काफ़ी सैड थे। और आज अभी चले गए हैं, और जैसे ही वो गए हैं वहाँ, मतलब अमित और ननद दोनों ही चले गए हैं आज, तो थोड़ा सा फ्री हुई तो मैं सोची ब्लॉग बना लूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। कल से जब से देखा इंजेक्शन देते हुए ना, तब से अथर परेशान था, तो बोलता है मम्मा सारा काम मैं करूँगा। तो आज देखो बाथरूम में घुस के सारे कपड़े धुल रहा है, अपने ड्रेस धुला है और सारे कपड़े या धुल रहा है। मैं यहाँ सोच रही थी कि हाय राम, कैसे कैसे कपड़े धुल रहा है मेरा बच्चा। कहता है मैं करूँगा। तो कल रात से ही सारे लाइट पंखे सब दरवाजे सब खुद बंद करा। सुबह उठा, पानी वानी दिया। और 2 दिन से बहुत ऑयली खाना बना था, तो मैंने किचन साफ़ किया आज, क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है ना किचन, तो फिर मुझे ही गंदा लगने लगता है। तो सारी क्लीनिंग मैं इधर कर रही थी और उधर ये कपड़े धुल रहा था। फिर कचड़े वचड़े भी बाहर नहीं निकले थे, तो वो सब निकाला मैंने। तो किचन तो मेरा साफ़ हो गया है। मैं सोच रही थी कि जाऊँ और कपड़े धुलूँ बर्तन के बाद। तो ये घुस गया और सारे कपड़े धुल रहा है, बोल रहा है मैं करूँगा काम। तो 3 दिन की इसकी छुट्टी भी है ना, सैटरडे संडे मंडे। और कल इसी वजह से मैंने कल वाला ब्लॉग भी नहीं डाला, उसका राखी वाला ब्लॉग नहीं डाला, तो आज डालूँगी और देखते रहना। तो अभी सुबह ये लोग चले गए हैं, ब्रेकफास्ट बस बनाई थी खा पी के, और क्योंकि जल्दी निकलना था 9:15 और लेट उठे थे हम लोग, तो इनका बन गया था, सेवइयाँ बनाई थी। तो कुछ भी नहीं सूट किया और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि काम बढ़ जाता है जब कोई रहता है। क्योंकि अकेले आप कुछ भी बना के खा सकते हो, लेकिन कोई आता है तो फिर, और फिर त्यौहार भी था तो कुछ ना बनता ही रहा, तो फिर बर्तन हो ही जाते हैं। और किचन भी ऑयली हो गया था, तो वही चल रहा था। और कल अथर को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया कि मम्मा को बॉटल चढ़ाइए। वो बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। तो लगा हुआ है, तो देखते रहो। मैं जा रही हूँ उसको नहलाऊँ, नहीं तो उसको भी कोल्ड हो रखा है ना थोड़ा सा, तो उसका कोल्ड बढ़ जाएगा, ज़्यादा देर तक पानी में रहेगा। और मैं सोच रही थी कि ये आईपैड में हमेशा बैठा रहता है, लेकिन आज शांति क्यों है, क्योंकि मैं काम करने गई थी ना, तो मैं सोची कि ये आईपैड में थोड़ी देर बैठा रहेगा, फिर इसको नहलाने लेके जाऊंगी। लेकिन उल्टा हो गया, ये चुपचाप से गया और कपड़े धुलना शुरू कर दिया। तो बड़ा अजीब, मतलब मुझे लग रहा था ये बाथरूम में कुछ कर रहा है और 100% कपड़े धुल रहा है। तो जाती हूँ, उसको नहला के बाहर भेजती हूँ, वरना वो भी बीमार ना हो जाए। और फिर देखते हैं क्या करते हैं, बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। तो सच में इतना हेल्पफुल बेटा किसका हो सकता है, आप सोच सकते हो। मतलब जो ये देखो, और नंगू है ना, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा कुछ। और ये देखो अपने ड्रेस धुल रहा है, ड्रेस भी था और पानी इधर चला है। यही चल रहा है। और अभी कल के कपड़े नहीं सूखे हैं, बारिश हो गई थी तो यहीं पे डाले हुए हैं, तो इन सबको फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि 2 दिन कोई काम नहीं हुआ। कल तो मेरा हॉस्पिटल में चला गया, और परसों राखी में चला गया, राखी की शॉपिंग में चली गई, और बस। और एक्चुअली हम दिखाए इस वजह से था क्योंकि पाँव में ना बहुत ज़्यादा सूजन था, तो रीज़न पूछना था, क्योंकि बार बार बढ़ रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला या तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रखी है या फिर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो रखी है आपको। तो उसका ब्लड सैंपल तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल था, हीमोग्लोबिन काफ़ी अंडर था। तो
खाने पीने में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट वो बोल रही थी कि जब बेबी बढ़ना शुरू कर देता है तो ब्लड का प्रॉब्लम होता है, और प्लस आपका सिजेरियन है, और अगर सिजेरियन करना पड़ा तो फिर बाद में ज़्यादा ब्लड चढ़ाने के बेटर है कि आप हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मैं बॉटल चढ़वा लो, वो बेटर रहता है। तो 15 दिन में वो हीमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और 15 डेज़ ही बचे हैं वैसे भी हमारे लिए। तो 15 डेज़ में अगर अभी कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो एंड में आपको ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक्स्ट्रा ब्लड चढ़ाना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इससे बेटर है कि आप ऐसे एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ले लो। 15 डेज़ का है, 15 डेज़ में रिकवर हो जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि नॉर्मल में और सिजेरियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और मेरे में तो ये सोचो कि 80% सिजेरियन का ही चांस है, तो उसमें ब्लड की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि एंड में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इससे पहले कि पहले ही आपको टाइम है तो आप वो कर लो। फिर अमित चले जाते फिर 1 वीक के लिए, और फिर ये सब डिले हो जाता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 8-10 दिन के बाद नौमा लग जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं कह सकते। तो यही चीज़ें थी, और बने रहो इसी तरह। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है, आप कितना भी ध्यान दो, अकेले रहो तो, क्योंकि खाना तो हम इतना खाते हैं, बट 8 और 9 मंथ में थोड़ा खाना भी इंसान नहीं खा पाता है, पेट टमी काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरा काम बर्डन अकेले के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे का हो जाता है, खुद का हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। डाइट मेंटेन करने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। वो आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है, वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या झेल सकता है। तो वही चीज़ें हैं, और ये हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम अथर के टाइम पे भी था और इस बार भी था, तो मेरे लिए कोई न्यू बात नहीं थी। और बीच में भी कुछ चीज़ें थी प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो जाता है कम, तो होता है ऐसा, कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बता नहीं सकता इंसान, तो बताने लायक नहीं है। तो वही चीज़ें हैं। चलो फिर बने रहो ब्लॉग में। आज का ऐसे ही रहेगा, दोपहर को मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि फ्रूट वगैरह ज़्यादा ले लूँगी, और मन भी नहीं कर रहा है ज़्यादा कुछ खाने का। सुबह हमारी सेवइयाँ हो चुकी है, तो बस ब्लॉग ऐसे ही है, बने रहो। क्या होता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हो गई है शाम, और जैनब का कॉर्न भुनवा के और फिर उसको कटवा के फिर खाता है, और काजू कतली आज फिनिश कर दिया जितनी भी रखी हुई थी। और शाम हो गई थी, हमने दोपहर को खिचड़ी और दही खाई थी, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत उल्टा सीधा खाना हो रहा था, और घर थोड़ा सा मैस ही पड़ा हुआ, क्योंकि सुबह से जब से अमित लोग गए हैं मैंने ठीक नहीं किया। ये अथर के बचपन के कुछ चीज़ें निकाली हूँ मैं, तो वो इनको धुलूँगी, क्योंकि कपड़े बाकी पहनाने लायक नहीं थे। कम से कम 6.5 साल हो चुके हैं, तो वो कपड़े काफ़ी गंदे भी हो चुके थे, रफ टफ, और नए कपड़े मैंने अदर को दे दिया था, तो अथर के कपड़े पहनाने लायक तो नहीं थे। बट ये जो फोल्डिंग वाले हैं, जो फोल्ड करके अथर को कहीं लेके जाती थी, या बहुत छोटा था तो लेने में दिक्कत होती थी, तो वो फोल्डिंग वाली बस ब्लैंकेट वगैरह थी, तो वही निकाल के धुल के रखूँगी, क्योंकि अब होने वाला है टाइम। तो अभी यही सब जंतर मंतर खोली हुई थी जो भी था, तो खोल के सारी चीज़ें रही थी, और लेटी थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं बिखरे बिखरे से। और मैंने भी कॉर्न भूजा था, तो मैं भी कॉर्न ही खाने जा रही हूँ। और पता नहीं क्यों लाइट इतनी गंदी क्यों आ रही है, आई थिंक शायद चार्ज ना हो, या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉर्न खाने जा रही हूँ, और वही देख रही थी कि अब 8वां का काफ़ी टाइम निकल गया है, 10 डेज बचे हैं। 9th में तो पूरा बैग रेडी हो जाना चाहिए। तो कुछ अथर के निकाले हैं, लेकिन कुछ वही चीज़ें थी जो देखने लायक नहीं थी, मतलब सॉरी पहनाने लायक नहीं थी, तो उनको साइड किया, और अथर को भी दिखा रही थी तेरे बचपन के कपड़े। तो बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा ये भी बेबी को पहनाएंगे, वो भी। तो मैंने कहा अब गंदे हो गए हैं, अब नहीं पहनाएंगे, क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं। बस फोल्डिंग वाले कुछ निकालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं उस टाइम पे।
और बाकी कपड़े मुझे ख़रीदने पड़ेंगे बच्चे का। तो वही सारी चीज़ें करेंगे। और ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। रात में साथ सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। अभी जाऊंगी चाय गुड़ वाली बनाऊंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है। तो अब गुड़ खाऊंगी, चना खाऊंगी, यही चलेगा। तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में।